अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा, माइक करीब करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका, क्या करती हैं और किस सिलसिले में आई यहाँ पे? मेरा नाम ज़ारा है और मैं डॉक्टर मुश्तबा जाफ़री की वाइफ हूँ। ये मुश्तबा अच्छा, ठीक है। जी। ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब से पहले भी 2 बार मिल चुकी हूँ और की दुआ सेशन में मेरा फ़र्स्ट टाइम है। अच्छा, ठीक है। जी, थोड़ी सी टेस्टिमनी मैं बता सकती हूँ अपनी। हाँ, टेस्टिमनी। डॉक्टर साहब से मिलने से पहले, उनसे दुआ करने से पहले मेरा बेटा 3 साल का था 2019 में, और उसका ना स्पीच डिले था। वो बिल्कुल 4-5 वर्ड्स बस बोलता था। सो आई वाज रियली वरीड। आई वाज द काइंड ऑफ अ पर्सन जो हमेशा डॉक्टर्स के पीछे जा रहा है हर चीज़ में। बच्चे को फ्लू भी होगा तो डॉक्टर पे चले जाओ। सो दैट वाज द टाइम कि मुझे लगा कि या अल्लाह इस दफ़ा कोई रूहानी इलाज हो, मुझे डॉक्टर्स पे ना जाना पड़े। तो फिर आई गॉट टू नो अबाउट डॉक्टर साहब थ्रू मुश्तबा। उनको कहीं से किसी ने वो कार्ड दिया सूरह रहमान वाला, वहाँ से उनका पता चला। फिर मैंने ख़ुद से सुनी सूरह रहमान डॉक्टर साहब से मिलने से पहले। और माशाल्लाह माशाल्लाह उसके बाद मेरा बेटा बहुत बहुत अच्छा हो गया और बहुत अच्छा बोलने भी लग गया और उसकी माशाल्लाह। सब कुछ। फिर उसके बाद 22 में प्रॉब्ली डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी सर्विसेज में, उनके ऑफिस में। वो भी जो मुश्तबा उनके रेफरेंस से थी। और फिर एक दफ़ा क्लिनिक पे हुई, भी मैं अपनी बेटी को लेके गई थी, माहा को। शी से महा हाथों पर कर। ओके। हाँ जी। और अब आज दुआ सेशन के लिए मेरे हस्बैंड के असल में प्रमोशन हुई है, वो प्रोफेसर हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी, कल ही। तो फिर डॉक्टर साहब ने आज इजाज़त दी कि आप आ जाएं दुआ सेशन में। ठीक है, वेरी नाइस। तो आपको वैसे एज अ मदर क्या समझ आई कि क्यों स्पीच डिले था या क्या? वो जो क्या वो अपनी वीडियोस में बताते हैं वो वही वजह थी। वही वजह थी। 101% अच्छा। कि बच्चे बीमार नहीं होते। हम्म। सो आई हैड, मेरा प्रॉब्लम था, मेरे अंदर गुस्सा भी था। आई वॉज एंग्री एंड आई वॉज नहीं कर रही थी माफ़। दैट्स ट्रू। और मुझे लगता है जो डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि आप बस माफ़ करते हैं और प्यार बन जाए, दिस इज़ अ फैक्ट। अगर आपका हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा होगा, आपके बच्चे 101% ठीक होते जाएंगे, आपके घर का एनवायरनमेंट बेहतर होता जाएगा। सो दिस इज़ माई रिफ्लेक्शन। कि और उसके बाद भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जैसे मुझे लैरिंजाइटिस हो गया, मैं ठीक ही नहीं होती थी, तो ख़ुद ही फिर मैंने अपना एक फार्मूला बनाया, चाहे सूरह रहमान से ठीक नहीं हो रही तो मे बी इट्स अ पैरालिसिस ऑफ माई थ्रोट। और तो मैंने कसीदा सुन लिया। और दूसरा दिन भी नहीं होगा कि मैं बिल्कुल ठीक। और इस बात को 5 साल हो गए हैं, कभी भी मुझे उसके बाद जो है ना वो गले की तकलीफ़ नहीं हुई कि मेरी आवाज़ एक दिन भी कभी बंद हुई हो। तो फिर इस तरह से अब, लेकिन मैंने लास्ट एक वो डॉक्टर साहब की वीडियो सुनी है, उसमें उन्होंने कहा इसको ATM नहीं बनाना, तो मैं तो सुन लेती हूँ। हाँ, अब आप आगे लोगों को बताना शुरू हाँ कर जी। दें, लोगों का भला करना शुरू कर दें। जी। और आप देखिए, ये आपको वही लोग मिलेंगे जो आपका दर्द है ना, वही दर्द वाले लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, कोशिश करती हूँ कि बताऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको बताऊँ वो पहले बताता है कि मैं तो ऑलरेडी इतने वजीफ़े कर रहा हूँ, वो मैं इतनी कोई सूरह बात सुन नहीं। रहा हूँ, अब मैं पढ़ रहा हूँ। वो आई फील लाइक कि नहीं, नॉर्मल पता है। नहीं। नॉर्मल है, हर इंसान जाहिर सी बात है अल्लाह को तो पुकार रहा है, ठीक है। लेकिन उसको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मैं पुकार रहा हूँ लेकिन मेरी सुनी क्यों नहीं जा रही, जी। कहाँ मसला कहाँ आ रहा है, ठीक है। कलाम तो वो पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि या हमसे गलती हुई होती है या हमने किसी की होती है अच्छी खासी, ठीक है ना। तो वो, लेकिन मुझे लगता है कि जिस लम्हे आपको एहसास हो जाता है ना, अल्लाह ताला बड़ा प्यार करते हैं, अल्लाह ताला फ़ौरन से सारा कुछ ठीक कर देते हैं। जैसे ऐसे माँ ही और है। बच्चे का रिश्ता है, बिल्कुल ठीक ऐसे है ही। ना। तो माँ अगर डांट भी दे तो मेरे ख्याल से माँ को खुद ही तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है कि हाय अब देखो ना रो रहा है, हाय ला हाय ला। तो इसी तरह अल्लाह ताला सरकार दो आलम है, ठीक है। तो वो अगर आप किसी को दुआ कराती हैं और आगे से कोई ये कहता है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो उसको कहेंगे अच्छा तुम अब ये करो, ठीक है। या जैसे सर ये कहते हैं कि आप फिर सिर्फ अल्लाह के लिए करें, जो भी पढ़ें, ठीक है, सिर्फ अल्लाह के लिए करें। तो वो भी हमें वैसे, मतलब यानी कि मुझे अपना अगर मैं देखूं तो बचपन में जब हमें बताया जाता था, साथ हमें एक लिस्ट हमारे पास भी तो होती ही थी ना, या हमारे बड़ों ने हमें भी बताया था तो हमारे पास भी लिस्ट होती थी कि अल्लाह मियाँ अब ये कर दें, अल्लाह मियाँ अब ये कर दें, ये कर दें, ये कर दें। तो फिर ये बात है कि बेगर्जी का सफ़र शुरू हो जाता है। और अगर कोई अपनी तस्बीहात या सारा कुछ नहीं भी छोड़ता, तो वो एक वक्त आता है कि इंसान पर वो खुद ही खुलना शुरू हो जाता है। असल में बात ये होती है कि असल में एक्सेप्टेंस, जिस वक्त जिस लम्हे उसको समझ आ जाती है, वो फिर उसके लिए नया चैप्टर खुल जाता है, नया दर खुल जाता है। तो सही है, ठीक है, आप आगे लोगों को दुआ कराया करें। बेटी को दें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम माहा। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। महा, आप बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? या ए लेवल्स में। ओके, गुड। तो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है, या आपने खुद ये थेरेपी की है? यस, मैंने सूर्यमान की भी की है और कसीदा एज वेल।
ठीक है, तो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस था? Last year I was very sick during my CAs. मुझे बुखार बहुत ज़्यादा था एंड लाइक आई वाज ऑन ड्रिप्स. तो मुझे रिकमेंड किया गया था कि मैं ब्लड टेस्ट कराऊँ अपना, और मुझे इंजेक्शन से ज़रा डर लगता है काफ़ी ज़्यादा. तो फिर उसी रात मैंने कसीदा सुनी एंड द वेरी नेक्स्ट डे बेटर, कोई बुखार नहीं एंड वेरी मच फ्रेश. माशाल्लाह. तो कसीदा रियली हेल्प मी. तो आप अपनी क्लास वाले उसको बताते हो? आई डू टेल यस. तो वो क्या कहती हैं? मैंने दुआ भी कराई हुई. कुछ लोग वो मान जाते हैं, लेकिन आई डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला. तो फिर यस. जब मैं अपनी क्लास फेलोज़ को बताती थी ना, तो असल में हमारी उस वक्त ज़िंदगी बड़ी मज़े की हो चल रही होती है. अभी भी मज़े की चल रही है, लेकिन उस वक्त तो आखिर ही मज़े की चल रही होती है ना. तो उस वक्त कई दफ़ा आप सुनी अनसुनी कर भी देते हैं, ठीक है. लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने देखा है कि इंसान को बात भूलती नहीं है. जैसे बुरी बात नहीं भूलती तो अच्छी बात भी नहीं भूलती. और जब इंसान फंसा होता है तो फिर वो इंसान कहता है कि यार कोई ऐसी चीज़ हो, या कोई ऐसी बात हो, या कोई ऐसी दुआ हो, कुछ ऐसा हो जिससे मैं इसमें से निकल जाऊँ. तो वो फिर इंसान जो अपने पिछले चैप्टर्स होते हैं ना, वो खोलता ज़रूर है. तो बता दिया करो. बहुत सारे लोग बहुत बाद में आएंगे आपके पास और पूछेंगे कि वो जो आप दुआ कराती थी ना, वो बताएं वो क्या है. ठीक है. तो उस वक्त उस बंदे को ये भी नहीं कहना होता कि देखा ना, मुझे तो पता था. ये दिल में ही इंसान सोच लेता ना कि मुझे पता था इसने आना ही है. उस बेचारे ने आना नहीं, वो उसने अल्लाह के पास जाना है. ठीक है ना. तो इसलिए ये नहीं सोचना बस प्यार से दुआ करा दी, जज नहीं करना. ठीक है. और कोई बात करनी है? नहीं. ठीक है. ठीक है. सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला